हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको लेके जा रहे हैं आउटर रिंग रोड। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एरिया कवर करें इस रूट पर। लेकिन जो भी आगे आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स को कवर करेंगे जिससे शायद आप परिचित हों और जिससे शायद ना हो। तो चलो चलते हैं, कुछ पॉलिटिकल और कुछ सोशल बातें भी करेंगे, तो मेरे साथ बने रहो। और फिलहाल मैंने मधुबन चौक क्रॉस किया है और मधुबन चौक से हम आउटर रिंग रोड पकड़ रहे हैं। और लेफ्ट साइड में मेरे रोहिणी कोर्ट है और राइट साइड में है पीतमपुरा, देख रहे हैं। तो हम यहाँ से सीधा निकलेंगे। पहला जो हम छोटा सा ब्रेक जो लेंगे वो मुकरबा चौक पे लेंगे और वहाँ से फिर हम सीधा निकलेंगे आउटर रिंग रोड की तरफ। तो फिलहाल के लिए तो हम इस जाम से जूझेंगे। मुझे लगता है ये आगे भी मिलेगा, क्योंकि ये दिल्ली की किस्मत है और दिल्ली ओवरलोडेड हो चुकी है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, अगर आपको शायद नज़र आ रहा होगा, मुकरबा चौक। तो हम इसी रूट को पकड़ेंगे। मुकरबा चौक से हम सीधा निकलेंगे आउटर रिंग रोड से होते हुए और फिर कश्मीरी गेट, राजघाट, और राजघाट से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट्स सी हम कितना कवर कर पाते हैं, क्या क्या आपको दिखा पाएंगे, ये सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत फ्लाईओवर है। वैसे तो दिल्ली में काफ़ी फ्लाईओवर बने हैं, लेकिन ये फ्लाईओवर को अगर पहले ये फ्लाईओवर नहीं था तो हमें नीचे से जाना होता था और नीचे बहुत ज़्यादा जाम लगता था। लेकिन इस फ्लाईओवर के बनने के बाद ये रास्ता बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। थोड़ा बहुत जो भी कंजक्शन मिलेगा आपको वो मुकरबा चौक के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर दो तीन रास्ते एक साथ मिलते हैं आके। तो लाजमी है कि आपको वहाँ पर ये जाम देखने को मिले। लेकिन आज संडे है और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ लोग शाम के वक्त निकले हैं, काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है। वैसे ही इस रोड पर इतनी गाड़ियाँ दिखती नहीं हैं, लेकिन आज काफ़ी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक स्मूथ राइड ले सकें और आपको भी दिखा सकें कि किस तरीके का ये रूट है। ये सामने जो आपने देख रहे हैं, ये वेंकटेश इंस्टीट्यूशन है। यहाँ ये बुक्स वाला आपने देखा होगा, काफ़ी स्टडीज़, कमर्शियल स्टडीज़ कराई जाती हैं इंस्टीट्यूशंस पे। तो काफ़ी लोग दूर दूर से इस इंस्टीट्यूशंस में आते हैं और इसमें LLB के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे मिलेंगे आपको, और अलग अलग कोर्सेज इसमें देखने को मिलेंगे। खैर हम थोड़ा आगे निकले हैं। मुकरबा चौक हमारे पास सामने ही हमें नज़र आ रहा है। वो देख रहे होंगे आप, पहाड़ देख रहे होंगे। दिल्ली में अगर पहाड़ कहीं देखने को मिलते हैं तो अगर नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो ये वही पहाड़ है जो मशहूर हैं आजकल। काफ़ी सालों से इस चर्चा में रहे हैं। अब क्यों चर्चा में रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी ये पहाड़ खत्म नहीं हो रहे हैं। और ये पहाड़ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये पहाड़ हैं कूड़े के। और ये भी लाजमी है कि कूड़ा इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि दिल्ली ओवर क्राउडेड हो चुकी है। गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति हो तो ये सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है किसी भी गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखना कि वो जनता के लिए जी जान लगाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी तरह से जीना है हमें भी। पॉलिटिकल पार्टीज हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगी और हम शिकायतें करते रह जाएंगे। शिकायतें करने से हल तो निकलते नहीं हैं। तो बस आप भी शिकायत करते जाओ और कोशिश करो कि हल निकल जाए। हम भी करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। ये रूट थोड़ा सा
यहाँ कंजक्शन मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा कंजक्शन मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ बीच में काफ़ी टाइम से यहाँ पर खुदाई चल रही है, मतलब खुदा हुआ है लेकिन उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा, ये देख रहे हैं गड्ढे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है। अदरवाइज तो ये रूट बहुत स्मूथ है। तो लेट्स सी आगे हमें कितना जाम मिलता है। तो शाम का वक्त है, लोग निकले हैं घर से बाहर। मौसम में अगर मौसम की बात करें तो मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडक तो ले ही आया है दिल्ली का मौसम। तो कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम एरिया कवर करें और आपको दिखाएंगे कि इस रूट पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप दिल्ली में आएँ या दिल्ली में हैं तो देख सकते हैं। और ये रूट बहुत सिंपल और सीधा रूट है, जिसमें बहुत कुछ है देखने लायक। तो जो सबसे पहले जो देखने लायक है वो मैं आपको मुकरबा चौक पे दिखाऊंगा, और आप देखेंगे और उससे हम बात भी करेंगे कि वो ऐसी चीज़ है क्या। चलो लेट्स सी, देखते हैं हम भी और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो मोड़ है यहाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोड़ है, तो यहाँ से स्मूथली निकलना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये आज़ादपुर की तरफ मुड़ जाता है रास्ता, और इसी से आप कश्मीरी गेट की तरफ भी जा सकते हैं, और जो सामने वाला रूट है इससे भी आप कश्मीर की तरफ कश्मीरी गेट की तरफ जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये मुकरबा चौक है, और हम यहाँ 1 मिनट के लिए रुकेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा जगह देख लें जहाँ हम आराम से खड़े हो सकते हैं, और फिर आगे की चर्चा करेंगे। याद है दोस्तों, ये कूड़े का ढेर देखकर आपको क्या लगता है? कुछ याद आया आपको? ये वही है जिसके लिए हमारी मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ एक बंदा भेजेंगे, और वो बंदा जाके उसको कहेगा कि तेरे को तो जाना पड़ेगा। ये वही जगह है। चलो हम भी बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट की थोड़ी हेल्प की जाए। चल भाई, जाता क्यों नहीं है? तेरे को जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समझ गया? जाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है वो नहीं जा रहा, तो हमें ही चलना चाहिए। तो दोस्तों ये है मुकरबा चौक, और लेफ्ट साइड के अंदर भलसवा है, भलसवा डेयरी के नाम से ही जाना जाता है। आगे वजीराबाद, देन ISPT, और आप इसी रास्ते से आप नोएडा तक का सफ़र तय कर सकते हैं, और नोएडा से आगे भी जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से देखिए, इसमें कैमरेज भी लगे हुए हैं ओवर स्पीडिंग से बचाने के लिए। लोगों को, आप जानते हो दिल्ली में किस तरह की ड्राइविंग होती है, तो ये बहुत अच्छे से रोड बनाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं रोड बहुत अच्छे हैं, और आप ये साइड में देख रहे हैं, दूर आप देखेंगे एक छोटी सी झील बनी हुई है। अगर आप बोटिंग का लुत्फ लेना चाहते हैं तो आप इस झील में आके बोटिंग कर सकते हैं। वो दूर से आप देख रहे होंगे, वो दूर वो झील है, और बड़ी काफ़ी बड़ी झील है, और यहाँ बोटिंग भी बहुत लोग करने आते हैं। तो आप ये तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा ये मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं, बसपा देवी का मेट्रो स्टेशन है। इसी के आगे अगर थोड़ा सा हम जाएंगे कि लेफ्ट साइड के अंदर ही बुराड़ी पड़ेगा, और ये बुराड़ी मेरे ख्याल से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको स्पीड स्लो देखने को मिल रही होगी। लेकिन अच्छी बात है, अगर रूट्स अच्छे हो रहे हैं, रूट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी पॉलिटिकल किसी भी समस्या के लिए पॉलिटिकल विल होना चाहिए, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कनेक्टिविटी है ये बसपा की,
और आप इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। आगे जाएंगे तो बुराड़ी का रास्ता मिलेगा आपको। तो उम्मीद है माइक मैंने लगाया है, आवाज़ कैसी आ रही है आई डोंट नो, चेक करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे फ़ील हो रहा है कि आवाज़ ठीक ही होगी। तो दोस्तों यहाँ से हम सीधा जाते हैं तो कई रास्ते आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। जहाँ आप जैसे मुकुंदपुर है, आगे जहांगीरपुरी का भी रास्ता आपको देखने मिल रहा है, आज़ादपुर भी जा सकते हैं इसी रास्ते से, और बुराड़ी का ये रास्ता तो है ही है। आगे वजीराबाद है। आप जो सिग्नेचर ब्रिज के बारे में आप जानते होंगे, अगर फ्यूचर में देखेंगे कि सिग्नेचर ब्रिज हम आपको दिखाएं। फिलहाल सिग्नेचर ब्रिज भी इसी रास्ते में पड़ता है। ये आप 10 देख रहे हैं। आप दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद है, लेकिन गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन पे कौन बैन लगाएगा। आप देख रहे हैं दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, आप समझिए कि इसके बावजूद भी ये इस चीज़ पे रोक लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं कितना डस्ट उड़ रहा है, ये क्या है। मतलब समझ नहीं आता इस देश के अंदर कि हम क्या करना चाहते हैं। सबको मालूम होगा कि जैसे ही ठंड बढ़ती है दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है, और ये काम अधूरा छोड़ के इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, इससे सारा डस्ट उड़ रहा है। और पोल्यूशन पोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो कोई सीरियस नहीं है। मतलब पब्लिक भी आप देखें तो पब्लिक भी इस मामले को लेकर सीरियस नजर नहीं आती है, क्योंकि वो कंप्रोमाइज कर चुकी है सिचुएशन के साथ। खैर, अब फिलहाल हम सीधे चलते हैं आगे। मुझे बहुत तगड़ा जाम महसूस हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक आगे बहुत स्लो है। आई डोंट नो आगे किस तरह का जाम मिलने वाला है हमें। मेरे ख्याल से वहाँ भी कंस्ट्रक्शन ही हो रही होगी, जिसकी वजह से ये जाम लगा हुआ है। और ये तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल चौक जाम है। आई थिंक साइड में गाड़ी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, मे बी इस सफ़र को एंजॉय करें, पर इस वक्त इसके कि हम इसमें संघर्ष करें। वैसे देखा जाए तो हम यहाँ से भी रूट ले सकते हैं, आज़ादपुर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमने कहा है कि रिंग रोड की तरफ से चलेंगे। तो देखते हैं रिंग रोड का क्या हाल है। क्या संडे की वजह से इतना जाम है, लोग बाहर निकले हैं संडे को घूमने के लिए, या ये बस ऐसे ही कंस्ट्रक्शन है या कुछ और है, क्योंकि पीछे का थोड़ा सा रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी। स्लो स्लो चल रहा है ट्रैफिक। आई थिंक थोड़ा बहुत रास्ता खुला है। दोस्तों ये नई लाइन चल रही है, ये सीधा कनेक्ट होगी मधुबन चौक को। तो बहुत लंबा रूट ये तय करेगी। लेट्स सी कब से स्टार्ट होती है। ये सारा देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये निरंकारी कॉलोनी। यहाँ पर निरंकारी एक तरह की धार्मिक पंथ है जो यहाँ पर अपने सम्मेलन करती हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, और आप ये देख रहे हैं कि ये रूट बिल्कुल स्ट्रेट है, और हम इसी स्ट्रेट रूट पे चलते जाएंगे। देखते हैं एग्जैक्टली हम कितना रूट कवर कर पाएंगे आज। तो लेट्स सी, थोड़ा मौका मिला है, लेकिन यहाँ पर कैमरेज लगे हुए हैं। ज़्यादा आप भागने की कोशिश करेंगे तो कैमरे में नोट हो जाएंगे। तो इसलिए लिमिट में गाड़ी चलाएं, आपकी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो काफ़ी आप देख रहे हैं आसपास काफ़ी ग्रीनरीज आपको इस रूट पर भी देखने को मिलेंगी। ये अच्छी बात है। पोल्यूशन पर इसका काफ़ी असर होता है। तो
गवर्नमेंट से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि ग्रीनरी से पोल्यूशन से बचाव हो सके। तो दोस्तों अब यहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चलने की कोशिश कर रहे हैं हम। बिल्कुल यहाँ से निकलेंगे तो हम सीधा राजघाट की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। उससे पहले भी आपको और भी कई चीज़ें हैं जो रास्ते में पड़ेंगी, उन सबसे आपको जानकारी देते रहेंगे आपको। तो लेट्स गो। ये देख रहे हो गाय, यहाँ बेचारी गाय यहाँ पर खड़ी हुई है। लोग इतने कैसे, मेन रोड है ये, मतलब कि रिंग रोड जिसे हम कहते हैं, मतलब कितने हाईवेज यहाँ से निकलते हैं, एक गाय वहाँ है यहाँ है देखने को मिली। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं है कि किसी की जान खतरे में पड़ सकती है इन सब चीज़ों से। दोस्तों हम ऑलमोस्ट हम वजीराबाद की तरफ जो कट जाता है उसके पास पहुंच चुके हैं। तो जहाँ से आगे जाकर सिग्नेचर ब्रिज भी मिलेगा आपको। तो ये रूट वैसे काफ़ी अच्छा स्मूथ है, रनिंग रूट देख रहे हैं आप अच्छे से। लोग ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ये वो देख रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज है वो। तो अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ आप कट मारेंगे तो आप सिग्नेचर ब्रिज की तरफ चले जाएंगे। हमें जाना है सीधा ISBD वाले रोड से होते हुए। तो आज तो सिग्नेचर ब्रिज वाला रूट नहीं हो पाएगा हमारा। अगर आपको जाना है वजीराबाद और सिग्नेचर ब्रिज की तरफ तो ये वाला जो लेफ्ट कट है, इस लेफ्ट कट से आपको निकलना होगा। और ये रूट हमारा सीधा ISBD की तरफ जाएगा। तो हम तो इस रूट से चल रहे हैं। थोड़ा सा मौसम ठीक है क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। और सूरज देवता भी हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि सूर्य देवता भी बेचारे अपने पूरी रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन कोई नहीं, आप देख सकते हैं इसी रूट पे हमें जाना है। ये देख रहे हैं हम बजट रूट की तरफ जो जा रहा है रूट, ये बजट रूट वाला ही सिग्नेचर ब्रिज की तरफ निकलेगा। तो कभी भी आप आएँ तो ये बहुत खूबसूरत बनाया गया था। सुनने में आ रहा है कि आजकल इसकी भी मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो यहाँ पर हम दिल्ली को बेहतर क्यों नहीं बना सकते। इतनी बदनामी हो रही है दिल्ली की और ये कई सालों से हो रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ 4-5 महीनों से ही हो रही है, लेकिन कई सालों से हो रही है ये। और ये बड़े शर्म की बात है कि भारत जो दुनिया में अपनी इकोनॉमी के बारे में चर्चा करता है, विश्व गुरु हम अपने आप को बताते हैं, उसकी राजधानी का ये हाल है। इट्स शेम कि अगर यहाँ पर इस तरह का सब कुछ पोल्यूशन, ट्रैफिक, गंदगी, ये सब यहाँ देखने को मिलती है। खैर ये सब तो चलता रहेगा। अगर हम आगे की तरफ देखें तो ये थोड़ा सा आगे जाने के साथ ही ना आपको मजनू का टीला पर हम पहुंच जाएंगे। तो मजनू का टीला 2 वजह से फेमस है। पहली वजह है यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर यानी कि जो बस सर्विसेज वाले हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो जो पूरे हिंदुस्तान में अपने बस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ तिब्बत मार्केट है पूरी की पूरी। ये आप देखते हैं लेफ्ट साइड के अंदर मेरे पूरी तिब्बतन मार्केट है ये। और ये तिब्बतन मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदने के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। अगर दिल्ली में चाइनीज़ और तिब्बत का खाने का शौक हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। अंदर पूरी मार्केट है। और अगर आप फैशन के दीवाने हैं तो यहाँ पर कपड़े मार्केट भी है, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। तो
बेहतर है कभी आप यहाँ आओ तो यहाँ आप तिब्बतन मार्केट जरूर आना, क्योंकि यहाँ पर डिलीशियस फूड भी मिलते हैं। कभी हम भी टूर बनाएंगे और चलेंगे आपको लेकर तिब्बतन मार्केट। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बस अड्डे की तरफ। ये रूट बस अड्डे की तरफ जा रहा है और यहीं से हम राजघाट की तरफ मुड़ेंगे। राजघाट में जो आप जानते ही हैं, राजघाट में आप महात्मा गांधी की समाधि को देख सकते हैं और बहुत सारे वहाँ पर नेता हैं जिनकी समाधि बनी हुई है। आज तक राजघाट फेमस जो है वो इसी वजह से फेमस है कि यहाँ पर आपको हमारे जो पास में रहे नेता हैं उनकी समाधि देखने को मिलती है। खैर, राजघाट वाला जो रूट है वो बहुत अच्छा रूट बनाया हुआ है उन्होंने, ड्राइविंग के हिसाब से भी और वैसे भी। तो आपको दिखाते हैं वो आसपास का किस तरह का माहौल है वहाँ पर। कोशिश करेंगे, देखो राजघाट के अंदर तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें काफ़ी एरिया कवर करना है। तो हम निकलेंगे सीधा राजघाट के ऊपर से, बिल्कुल सामने से निकलेंगे। अगर हो सकेगा तो एक हॉल्ट लेंगे छोटा सा और फिर राजघाट से आगे बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं, आप ये पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए कि इससे क्या पोल्यूशन कम हो जाएगा। प्रॉब्लम बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो छोटी प्रॉब्लम नहीं है कि ये आप इस तरह से पानी का छिड़काव कर देंगे और पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितना व्हीकल आ रहा है, कितना ये पोल्यूशन फैल रहा है, डस्ट कितना है। आप ज़रा छिड़काव कर दोगे तो कैसे होगा। तो ये मैसेज आप पढ़ ही रहे होंगे, नो अननेसेसरी हॉर्न। अरे अच्छी बात है, दिल्ली के अंदर ये देखो लिखा हुआ है और अभी पीछे से हॉर्न बजाया, अननेसेसरी हॉर्न बजाएंगे। तो ये हम लोगों की आदत है कि हम ज़रा भी सिविलाइज होने की कोशिश नहीं करते हैं, बस हमें अपने से मतलब है। तो खैर कोई बात नहीं। राइट साइड में आप देखेंगे रास्ता जो जा रहा है राइट साइड के अंदर सिविल लाइन्स है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री का घर भी है, विधानसभा भी है। तो ये दोनों जगह आपको वहाँ देखने को मिल सकती है। अब ये देख रहे हो अननेसेसरी वो हॉर्न बजा रहे हैं फालतू में। इस देश में पता नहीं क्यों नहीं है समझ में आती कि बात कि भाई कोई रोड पे चल रहा है तो वो रुकने के लिए तो थोड़ी चल रहा है। अब ये रास्ता जो देख रहे हैं आप अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हैं तो आप शादरा की तरफ जाएंगे, शादरा से गाजियाबाद की तरफ निकल सकते हैं। लेकिन हमें जाना है राइट साइड, और वो लेफ्ट साइड जो जा रहा है वो देख रहे होंगे छोटा टेम्पो जा रहा है जो। अगर आप उससे जाते हैं तो आप शादरा गाजियाबाद वाला रूट पकड़ सकते हैं, लेकिन हम निकलेंगे इस रूट से। इस रूट से कोशिश करेंगे कि हम राजघाट वाला रूट पकड़ लें, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि राजघाट वाला कौन सा रूट है। ऐसे हम कहाँ तक उसको फॉलो कर पाएंगे। मैं जिस तिब्बतन मार्केट की बात कर रहा था वो ये तिब्बतन मार्केट है, जहाँ से आप परचेसिंग कर सकते हैं, अपने क्लोथ परचेस कर सकते हैं। ये भी मोनेस्ट्री। तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, और आगे जाएंगे आप तो ये आगे नीचे की तरफ ये घाट है, ये जमुना घाट। अभी काफ़ी सुर्खियों में रहा था कि एक नकली सा वो बना दिया। तो नकली घाट बना दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। तो ये हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा है। खैर, राइट साइड में आप देख रहे हैं ये कश्मीरी गेट है और इस रूट से हम सीधा निकलेंगे। तो अगर 30,000 जाना है तो यहाँ से यू टर्न ले लो, तो आप 30,000 कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन हमें घाट की तरफ, तो हम राजघाट की तरफ चलते हैं। ये देख रहे हैं आपको राजघाट की तरफ जा रहा है वो रास्ता, तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मोटर ब्लॉगिंग
पहले हमने नहीं की है, लेकिन अब मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, और मोटर ब्लॉगिंग के स्टार्ट करने से हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं, और कुछ गलतियां भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम जा रहे हैं राजघाट की तरफ। राजघाट की तरफ जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, और ITO भी जाना है तो आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो ये वाला जो रूट है, ये अभी बहुत पुराना रूट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी शॉर्टकट और मतलब साफ सुथरा रूट बना दिया है, क्योंकि यहाँ बहुत जाम लगता था। आगे की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको लोहा पुल, ये देख रहे हैं आप, लोहा पुल ये वो पुल है जहाँ से, बहुत पुराना पुल है, आज़ादी से पहले का पुल बना हुआ है। ये ट्रेन के लिए आने जाने का रास्ता बनाया हुआ उन्होंने, और दिल्ली में पहले यही एक पुल हुआ करता था जिससे ट्रेन आया जाया करती थी। लेकिन अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो आज़ादी और आज़ादी के बाद तो बहुत कुछ हो रहा है, आज भी इतना कुछ बन रहा है। तो वी शुड प्राउड आवरसेल्फ। लेकिन अभी भी हमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, हमें अपने आप को सुधारने की भी ज़रूरत है। लेकिन बस वही है कि हम गलती नहीं मानते, तो गलती नहीं मानेंगे तो हम सुधारेंगे कैसे। तो लेट्स सी, फिलहाल हमने ये रूट पकड़ा हुआ है, तो देखते हैं हम किस तरफ निकलेंगे। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं हो रहा है कि हम राजघाट के किस रूट पर निकलेंगे। अगर हम राजघाट के मेन रूट से निकलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम अगर आगे निकल गए तो बड़ा मुश्किल है फिर वहाँ से लौट कर आना, क्योंकि ये फ्लाईओवर पर हमारा ज़्यादा आना जाना हुआ नहीं है। तो हमें मालूम नहीं है कि ये किस दिशा की तरफ ये निकलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखाएं। मुझे लग रहा है कि ये राजघाट के को क्रॉस करते हुए जा रहा है ये रूट। तो लेट्स सी हम कहाँ निकलते हैं कहाँ नहीं, अभी पता चल जाएगा। ये आप देख लेंगे जो रोड्स बनाए हैं इन लोगों ने, ये रोड्स इतने खतरनाक है। देखें आप, अभी मैंने मेरी बाइक का टायर इस पे से गया तो मेरी डिसबैलेंस हो गई बाइक। पता नहीं किस तरीके से रोड बनाते, इतना गैप छोड़ रखा है। ये सोचते हैं कि सिर्फ इस पर ट्रक ही चलेंगे या टेम्पो चलेंगे या बसेस से चलेंगी। खैर, हमें राजघाट की तरफ जाना है, तो मुझे नज़र आ गया राजघाट वाला कट। तो हम उस पर जाने की कोशिश करेंगे कि हम राजघाट पे हो जाएं, क्योंकि राजघाट एक बेहतरीन जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। तो अगर दिल्ली आते हैं आप तो राजघाट जरूर आएँ आप। ISBT के लिए जाना है तो आपको लेफ्ट साइड जाना होगा। राजघाट के लिए जाना है तो आपको सीधा जाना होगा। तो हमें तो जाना है सीधा, तो हम चलेंगे सीधा। आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने आपको नजर आ रहा होगा, वो है लाल किला। तो मीनारें दिखाई दे रही हैं आपको।
सीधा जाएंगे तो दरियागंज, लेफ्ट साइड जाएंगे तो राजघाट। तो हमने सही रूट पकड़ लिया है। अगर आप इस तरफ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो आपको अटल बिहारी जी की समाधि देखने को मिलेगी, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको गांधी जी की समाधि देखने को मिलेगी। तो चलो, ये है शांतिवन। आप कमेंट करके बताइए शांतिवन किसकी समाधि है, ये आप देख रहे हैं। आप रूट देखिए कितना अच्छा है, ये कितना अच्छे से बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली है बहुत अच्छे से, जैसे एक वीआईपी जगह होती है, सेम वैसी ही जगह इन्होंने बनाई हुई है। तो बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ घूमने की जगह है। ये पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हैं, सारी समाधियाँ बनी हुई हैं। हमारे नेताओं के बारे में जानकारी अगर आप रखना चाहते हैं तो अब यहाँ पर बड़े आसानी से, बड़े मज़े से आप ये जानकारियाँ मुहैया करवा सकते हैं। यहाँ पर तो ये शक्ति स्थल है। ये भी बताइएगा कि ये शक्ति स्थल किसके लिए मशहूर है। तो काफ़ी समाधि बनाई गई है। तो देखते हैं आप कि ये वीडियो अगर काम आती है। ये वीरभूमि है, तो ये भी समाधि है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और हो सकता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल जाए। तो ये है दोस्तों राजघाट। थोड़ी देर हम यहाँ रुकेंगे।